केजरीवाल को लगा जबरदस्त झटका। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमकर लताड़। जेल से सरकार चलाने का हुआ नुकसान। 2 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। नमस्कार, मैं हूं सायमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले केजरीवाल को अब ऐसा झटका लगा है जिसके बारे में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में या फिर बाहर कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का फैसला लेने से पहले क्या ये नहीं सोचना चाहिए था कि जिस जनता की बात वो करते हैं उनके जेल में रहने से उस जनता को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, भले ही जनता किसी भी हाल में क्यों ना रहे, कोई भी तकलीफ झेले। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी उसे छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद पर अब हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है, जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अरविंद केजरीवाल पर अब नई मुसीबत की तलवार लटक गई है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि वो दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि खुद के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भिजवाया कि दिल्ली की जनता को वो कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। क्या अरविंद केजरीवाल के कह देने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी? तो इसका जवाब अब खुद हाईकोर्ट ने दे दिया है और साफ तौर पर केजरीवाल को जमकर फटकार भी लगाई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में जमकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत हित रखते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए राष्ट्र का हित ज्यादा मायने नहीं रखता है, उनका खुद का पर्सनल जो हित है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके जेल में होने की वजह से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 2 लाख स्टूडेंट्स को किताब और यूनिफॉर्म मिलने में देरी हो रही है। दरअसल सोशल ज्यूरिस्ट नाम के एक एनजीओ ने एक जनहित याचिका दाखिल करके कहा है कि नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान की वजह से एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वो टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता की चाह है, किताब और यूनिफॉर्म बंटवाना कोर्ट का काम नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई अपना काम नहीं कर रहा है। आपके क्लाइंट दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मैं नहीं जानता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। समस्या यह है कि आप शक्ति को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण आपको शक्ति नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील शादान फरासत ने कोर्ट को बताया कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्ति देने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। मुख्यमंत्री अभी भी हिरासत में हैं, इसलिए देरी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई बहाना नहीं हो सकता है और इस पर जस्टिस मनमोहन ने सख्त लफ्जों में कहा कि खुद हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली कई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार जारी रहेगी।
आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम पूरी सख्ती से करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त पदाधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी भी हिरासत में है। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी किसी भी वजह से नहीं बन पा रही है तो दिल्ली सरकार किसी उपयुक्त अथॉरिटी को वित्तीय अधिकार दे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो इस मामले में 2 दिन के अंदर जरूरी कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा है कि यहां सत्ता का अहंकार चरम पर है। दिल्ली सरकार की दलील पर एक्टिंग सीजे मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी और आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई कई याचिकाओं को इस बार खारिज कर दिया है, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आगे विचार भी करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने आगे कहा है कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। इसके बाद फरासत ने कोर्ट को एमसीडी के पास स्थायी समिति नहीं होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि एलजी यानी उपराज्यपाल ने अवैध रूप से पार्षदों की नियुक्ति की थी और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। साथ ही फरासान ने कोर्ट से ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी ज्यादा शक्तियां नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने आगे कहा है कि एक अदालत के रूप में किताबों, ड्रेस, इन सब का वितरण करना हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम को विफल कर रहा है, यानी उसमें फेल हो रहा है। आपके क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रुचि रख रहे हैं, बाकी चीजों में नहीं। मुझे नहीं पता है कि आप यानी दिल्ली सरकार और कितना ज्यादा शक्तियां चाहते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप हमें हल्के में ना लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि आप हमारी हिम्मत को कम मत आंकिए, आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। आप बच्चों को ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में रख रहे हैं और वो हमारे लिए एक ट्रेडिंग वस्तु नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि फैसला अब 29 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए एमसीडी आयुक्त ने कोर्ट से कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, ड्रेस और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समितियों का गठन न होना है और केवल स्थायी समिति के पास ही 5 करोड़ से ज्यादा मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की है। एलजी की तरफ से गैर कानूनी तरीका अपनाने की वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी वी के सक्सेना जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से ही एमसीडी का काम रुका हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। भाजपा का केजरीवाल पर हमला। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सत्ताट के लोभी हैं, अपने लिए सत्ताट का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के डबल बेंच की प्रतिक्रिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना फेल हो गया है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास बुनियादी सुविधाएं, पाठ्य पुस्तकें भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और सत्ता का लोभ भोगना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में जरा सी भी लज्जत है तो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसों से बनाया, वो आपको ये पद छोड़ने नहीं दे रहा है। इस सत्ता के लालच के कारण, आपके स्वार्थ के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है और आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। हमारा ये मानना है इस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल में अगर थोड़ी सी भी गैरत है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली नगर निगम के 2 लाख से ज्यादा बच्चे आपकी अक्रमण्यता के कारण उनको फीस बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, ये सब आपके नकारेपन का परिणाम है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लक्ष्मी नगर में जमकर प्रदर्शन भी किया है। आपने जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत ही पूर्वी दिल्ली के इलाके में एक फुट ओवर ब्रिज के पास ही प्रदर्शन किया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली में रोड शो कर रही हैं। आपके पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने एक बयान में बताया है कि दिल्ली के लोग भाजपा की तानाशाही और केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुनीता केजरीवाल दरअसल कुलदीप कुमार के लिए ही प्रचार करने के लिए आई हुई थी और आप कार्यकर्ताओं ने कुमार की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में भी तख्तियां लिए हुए जेल का जवाब बोर्ड से नारा लगाया है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अभी वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक तरफ तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको बार बार उनके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जब 29 अप्रैल को हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उसमें भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा झटका लगने वाला है, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।